आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के जो श्लोक 1 2 3 कंबाइन किया हुआ श्लोक पढ़े थे, उसके एक्सप्लेनेशन को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसके एक्सप्लेनेशन को ही आज फिनिश करने का बात है। सो टुडे विल नो अबाउट चैरिटी, सैक्रिफाइस, फिर वैदिक स्टडी, देन वी हैव ऑस्टेरिटी या तपस, एंड या तपस्या जिसको बोलते हैं। वी हैव अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, तेजस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू नो टुडे इज चैरिटी. So charity is meant for the householders. The householders should earn a livelihood by a honorable means and spend 50% of their income to propagate Krishna consciousness all over the world. Thus, a householder should give in charity to institutional societies that are engaged in that way. देखो, ये जब बना था उस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशनल सोसाइटीज़ में बनी थी, उस टाइम खर्चे भी अलग थे। सो जो हमारे अभी का जो है 50%, आई एम नॉट कंसिडरिंग कि उतना ही देना ज़रूरी है। जितना आपके खर्चे निकलने के बाद पॉसिबल है उतना दो, क्योंकि कभी कभी होता है खर्चे ही नहीं निकलते। ठीक है, जितने पैसे आ रहे हो उससे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ऐसा मत करो कि ज़बरदस्ती से बहुत ज़्यादा देना है। कोशिश करो जितना दे सकते हो। बाकी फर्स्ट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ़ योर द पीपल जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, एंड फिर आप भक्ति करो। क्योंकि कल हमने जैसे सन्यासी के बारे में सीखा था कि सन्यासी का काम होता है दूसरे के घर जाके भिक्षा मांग के खाना खाने का। और ये उद्देश्य नहीं है कि मांगने का, उद्देश्य ये रहता है कि उन लोगों के लाइव्स में कृष्ण कॉन्शियसनेस की एनर्जी, भक्ति की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी को प्रदान करने का वो इंटेंशन रहता है। ठीक है, सो अभी जो चैरिटी का एनर्जी हमें दिख रहा है कि हाउस होल्डर्स को इनकम करना चाहिए और अपना पार्ट ऑफ डोनेशन रखना चाहिए। Thus, a householder should give in charity to institutional societies. Charity should be given to the right receiver. जो मैं बोल रही हूँ सही इंसान को देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमें पता है अलग अलग टाइप के लोग भी होते हैं। There are different kinds of charity as will be explained later on. Charity in the modes of goodness, passion and ignorance. Charity in the mode of goodness is recommended by the scriptures, but charity in the mode of passion and ignorance is not recommended because it is simply a waste of money. ठीक है, सो जहाँ पे गुडनेस, अच्छाई फैल रही है वहाँ पे चैरिटी करना चाहिए। बट जहाँ पे अच्छाई नहीं फैल रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन है, इग्नोरेंस है, वहाँ पे चैरिटी नहीं करना चाहिए। चैरिटी शुड बी गिवन ओनली टू प्रोपोगेट कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो जहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ रही है या स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, वहाँ पे चैरिटी करना सही बात होता है। हमने दामा या सेल्फ कंट्रोल को पहले ही पढ़ लिया था, तो उसको मैं आज नहीं पढ़ रही हूँ, जहाँ पे हमें लाइफ में भोग आदि करने के लिए, संयम रखने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट हम सैक्रिफाइस के बारे में सीखेंगे। सैक्रिफाइस इज अनदर आइटम टू बी परफॉर्म्ड बाय द हाउस होल्डर्स बिकॉज सैक्रिफाइस रिक्वायर अ लॉट ऑफ, मतलब ये सारे हाउस होल्डर्स के लिए ही है। दामा या सेल्फ कंट्रोल भी हाउस होल्डर्स के लिए था, एंड सैक्रिफाइस भी हाउस होल्डर्स के लिए ही है। बिकॉज सैक्रिफाइसेस रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, दोज इन अदर ऑर्डर्स ऑफ लाइफ नेमली ब्रह्मचर्या, वनस प्रथा, संन्यास हैव नो मनी, दे लिव बाय बेगिंग। ये तब के ज़माने का बात था, अभी तो ऐसे है नहीं, बट ठीक है। सो परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस इज मेंट फॉर द हाउस होल्डर्स। दे शुड परफॉर्म अग्निहोत्र सैक्रिफाइसेस as enjoyed in the Vedic literature, but such sacrifices at the present moment are very expensive and not possible for any householder to perform. जो मैं बोल रही थी अभी पॉसिबल नहीं है। The best sacrifice recommended in this age is called संकीर्तन यज्ञ, मतलब भगवान का नाम संकीर्तन करो। जितना हो सके अपने टाइम को भगवान के नाम में बिताओ। इसीलिए बहुत सारे लोग राधे राधे या मिलने से ही हरे कृष्णा या ऐसे ही कुछ बोलते हैं, जिससे कि मतलब भगवान का नाम संकीर्तन का एक अंश बनता है। सो द संकीर्तनम संकीर्तना यज्ञ, द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इज द बेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव सैक्रिफाइस। एवरीवन कैन अडॉप्ट इट एंड डिराइव बेनिफिट। मतलब जैसे कुंडी में भी जो 6th हाउस होता है उसको सेवा का घर माना जाता है, जिसमें आप अपना टाइम व्यक्त करते हो लोगों के हेल्प करने के लिए। एंड 8th हाउस चैरिटी को माना जाता है, जिसमें जो हमने चैरिटी वाला पढ़ा, जिसमें आप अपने पैसे व्यक्त करते हो किसी को हेल्प करने के लिए। तो ये दोनों टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस होता है। एक आप अपना टाइम स्पेंड करते हो टू हेल्प समबडी, एक आप अपना मनी स्पेंड करते हो टू हेल्प समबडी।
सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो अभी के लिए आपको पैसे खर्च करने के जगह अगर नहीं हो पाता है देन आप अपना टाइम लगा सकते हो और लोगों में भगवान का नाम को स्प्रेड कर सकते हो। Okay. So these three items, namely charity, self-control and performance of sacrifice, are meant for the householder. तो हाउस होल्डर को ये तीनों चीज़ें करना चाहिए। सेंस कंट्रोल या सेल्फ कंट्रोल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और बाकी जो है चैरिटी एंड परफॉर्मेंस को सैक्रिफाइस को अभी हमने जाना।